देखिए, कुछ अच्छी बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं वो हम आपको बता देते हैं। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। कई लोग तो रात्रि में नहाते हैं। रात्रि में स्नान करने वाले ध्यान से सुन लो, रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। विशेष रात्रि या पर्व पर इस चीज को स्वीकृति दी गई है। जैसे चंद्र ग्रहण रात में हो तो फिर तो स्नान करना ही पड़ेगा। जन्माष्टमी हुई, अभी कल शिवरात्रि थी। ऐसे विशेष समय पर सिर्फ स्नान कर सकते हैं, अथवा घर में स्वजन की मृत्यु होने पर तो भी रात्रि में स्नान करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए। भोजन के बाद कभी स्नान नहीं करना चाहिए। भोजन से पहले स्नान करना चाहिए। कई लोग तो उठते ही खा पी के उसके बाद गदाव जाना अब नहा लेते हैं। ऐसा नहीं। ऑलवेज पहले स्नान करें, फिर भजन करें, फिर भोजन करें। और उस जल में स्नान नहीं करना चाहिए जैसे नदी है, सरोवर है, जिस जल का तुम्हें गहराई का मालूम नहीं है। अभी एक घटना घटी, ये सुन लो, बहुत अच्छी बात है, नोट करके रखनी चाहिए जीवन में। हमारे एक जानकार थे, उनका एक पुत्र था लगभग 24-25 साल का। उसे स्विमिंग करना नहीं आता था और वो बिहार में कहीं शायद गए थे, तो वो बिहार में या कहीं, तो वहाँ वो उनके दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ वो उस जलाशय में स्नान करने उतर गया, जिस जलाशय का पता ही नहीं था और तैरना आता नहीं था। तो उसे अपने जीवन लीला को पूरा करना पड़ा। ये कितनी दुख की बात है। और हमारे ऋषियों ने कितनी शास्त्रज्ञ हमें कितना उपदेश दिया इन सब विषयों का, कि जिस जल की गहराई के विषय में तुम जानते नहीं हो, उस अनजान जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे बच्चों के लिए जरूरी है। सबसे बड़ा धर्म है शरीर की सुरक्षा। पूछे अगर कोई धर्म क्या है, बोले सबसे बड़ा धर्म है शरीर की सुरक्षा। अगर ये शरीर सुरक्षित रहा तो सारे साधन हो जाएंगे, और जब ये शरीर ही सुरक्षित नहीं रहा तो कोई साधन होने वाला। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? इस शरीर को सुरक्षित रखें। तो सुरक्षित स्नान में भी रखें, भोजन में भी रखें, यात्रा में भी रखें, संग में भी रखें, कर्मों में भी रखें। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, कहां कहां हम अपने शरीर को असुरक्षित कर रहे हैं और उसे कैसे कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो शरीर की सुरक्षा अग्नि से भी करनी चाहिए, वायु से करनी चाहिए। इन सब जगह पे हमें अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, जल में भी सुरक्षित रखना है। अब देखो, हमारे ऋषि कहते हैं भैया कि जिस जगह जल की गहराई को आप जानते नहीं हो, उसमें मत उतरो। तो शरीर की सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक और बात बताई गई स्नान के विषय में, जैसे आप कोई मेहनत करके आए हो, कोई श्रम करके आए हो, आपका शरीर थका हुआ है, पसीना आ रहा है, या बिना पसीना आए भी कोई श्रम ऐसा किया जिससे थक गए हो, तो अचानक से जब तक थकान दूर न हो जाए तब तक स्नान नहीं करना चाहिए। थकान के मध्य में स्नान करने से शरीर बीमार पड़ सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। नीति वाक्य स्मृति ही, हम नहीं कह रहे। जो व्यक्ति सूर्य की किरणों को सेवन करके आता है,
सूर्य की धूप को सहन करके आ रहा है या किसी कार्य में कठिन श्रम करके आ रहा है और सीधे ही जाकर स्नान कर लेता है, तो जानते हो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है तो सुन लो, उसके सिर में पीड़ा प्रारंभ हो जाएगी, उसके सर में दर्द प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी और उसकी दृष्टि मंद पड़ जाएगी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उसकी दृष्टि मंद पड़ जाएगी। इसलिए इन बातों को, छोटी छोटी बातें हैं पर शास्त्र की बातें हैं, और इन शास्त्र की बातों को हमेशा मनुस्मृति इत्यादि से ये सब बातें हमको सीखने को मिलती हैं। उन बातों को जीवन के कल्याण के लिए उतार के रखना चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए और उसे जीवन में प्रयोग करना चाहिए। बिना स्नान किए कभी भी चंदन आदि नहीं लगाना चाहिए। कई लोग होते हैं ना, मुंह धोया, तिलक लगाया, फोटो खिंचवाया जयराम जी की। कई लोग होते हैं स्नान नहीं करते, बस मुंह धो लिया और तिलक लगा लिया और फोटो खिंचवा लिया। क्या हुआ? बोले हाँ हम रेडी हैं। ऐसे नहीं, जो क्रम है उस क्रम को कभी विघ्न नहीं डालना चाहिए। पहले स्नान करे और फिर तिलक लगाना चाहिए। ये कई माताएं आपने देखी होंगी नहाकर, ये माताओं के लिए स्पेशल है, बाल झाड़ने वाली माताओं के लिए स्पेशल। स्नान करके यूं यूं करती हैं, टावल लेकर यूं 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 करती रहती। सुनो, स्नान के बाद अपने गीले बालों को फटकारना अथवा झाड़ना नहीं चाहिए, इसे अपशगुन माना गया है। उसे आराम से वहीं पर क्या होता है, वो टावल जो होता है उससे उन बालों को सुखा लेना चाहिए। और आजकल की माता बहनें तो वो मशीन ले आई ना, फुर्र फुर्र वाली, क्या बोलते हैं वो, तो ड्रायर बोलते, ड्रायर। तो आजकल तो वैसे भी यूं यूं करने की जरूरत नहीं है। और हमने तो गांव में देखा था, कई माताएं गांव में यूं बाल धो के आई और डंडी ली, डंडी, और यूं से यूं लगी रहती थी, यूं। हमने गांव में देखा, सच्ची में। अब आपके यहाँ है कि नहीं हमें नहीं पता, वो यूं यूं करती रहती थी। हमने समझा नहीं कि सर में चाहे खुजली हो रही होगी इसलिए खुजा, पर खुजाती तो यहाँ खुजाती, वो यहाँ कैसे? तो आज पता चला कि वो अपने बालों को झाड़ के उनको थोड़ा सुखाना चाहती हैं। तो इसे शुभ नहीं माना गया है, झाड़ना नहीं चाहिए और इसे फटकारना नहीं चाहिए बालों को ना, तो सुखाना चाहिए, शुभ है, आराम से उसको सुखा लेना चाहिए। आहा ले जी, और है वो काम हमारे जैसे इनको कल्याण। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, व्रत, उपवास, अमावस्या, षष्ठी तिथि अथवा अशौच प्राप्त होने पर मनुष्य को गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। उनका क्या होगा जिनका गीजर 24 घंटा चालू रहता है? बिना गीजर के कई लोग बिना गर्म पानी के तो नहाते नहीं कभी, 12 महीना गर्म पानी से नहाते। एक बात अब बता देते, बहुत अच्छी, अब तक के आपके सब पापों को नाश करने वाली बात बताएं। आपने अब तक जितने पाप किए हैं वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन कौन चाहता है इसके बारे में हम बता दें? जो जो चाहते हैं हाथ उठा के बताओ कि बताओ महाराज, पाप मिटवाओ महाराज। एक बहुत सुंदर उपाय पद्म पुराण में बताया गया है, ये मनगढ़ंत नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, प्रयास पूर्वक उसे एक काम करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इन दोनों एकादशियों के दिन
स्नान वाले जल में आंवला डालकर स्नान करना चाहिए। जो दोनों एकादशियों के दिन महीने में जो 2 एकादशी आती हैं और उन दोनों एकादशियों में जो जल में आंवला डालकर स्नान करता है, तो पद्म पुराण में ये परिणाम इसका वर्णन है कि उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे प्रिया प्रीतम के वैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करता है, विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करता है और विष्णु लोक में सम्मानित होता है। विष्णु लोक में वो सम्मानित होता है। कौन? जो दोनों एकादशियों के दिन आंवला के जल से स्नान करता है। बताइए कितनी बड़ी कृपा भगवान ने, ऋषि मुनियों ने हम सबके लिए की है। पाप हो भी जाएं तो कम से कम मरने से पहले पापों को काटने की व्यवस्था भी कर लो। पाप तो होंगे सबसे, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव, आगे भी संभावना है कि पाप हो जाएं, पर उन्हें काटने की व्यवस्था भी तो कर लो।